सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कूलम्स लॉ एंड देन यूनिट एंड यूनिट्स ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ। तो आपकी स्क्रीन पे आप दो बॉल्स देख पा रहे हो। देर आर टू बॉल्स विच आर ऑन द ईदर साइड ऑफ योर स्क्रीन, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन। एक के ऊपर लिखा है Q1, एक के ऊपर लिखा है Q2 और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। दिख रहा है ये सबको? यस मैम। Yes, बढ़िया। सो क्या सीन है हमारा यहाँ पे? एक्चुअली मैंने आपको बॉल्स इसलिए बोला बिकॉज और कुछ बोलते तो शायद समझ नहीं आता। नाउ दीज आर नॉट एक्चुअली बॉल्स, इसको हम रिप्रेजेंट, ये जो व्हाइट कलर के जो आपको वो सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली चार्जेस। ठीक है, मैंने एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ये दोनों अलग अलग चार्ज है, इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो अब से बॉल नहीं बोलूंगी मैं, दीज आर चार्जेस। ठीक है, किस टाइप का चार्जेस है ये कोई बता सकता है? कौन से टाइप का चार्ज है ये? चार्ज कौन से टाइप का है ये गुलशन? हाँ, यस, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज उस पे लिखा है। सी, इट इज वेरी विजिबल फ्रॉम देयर। It is a positive charge. These are two positive charges. One, the name of first positive charge is Q1, the other positive charge is Q2, and they are separated by a distance R. Is it clear? यस ठीक मैम। है। Now, for example, consider कर लो, I have two people in the class. ठीक है, one is Paras, the other one is Harish. Let's say, ठीक है, Harish is also positively charged and Paras is also positively charged, and they are separated by a distance of, let's say, 2 meters. ठीक है, so now आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो first law है, which is called the Coulomb's law. Coulomb's law states that when there are two charges which are separated by some distance, these charges will have a force between them. There will be a force which is exerted between them. ठीक है, जब इन चार्जेस, ये चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्जेस के बीच में हमेशा एक फोर्स रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं। ओके, बट सिचुएशन कई बार ऐसी भी हो सकती है और आप देखोगे आगे कि देयर इज नेगेटिव चार्जेस एंड देन देयर इज अनदर केस व्हिच इज पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो देखकर घबराना नहीं है, सिर्फ एक केस डिस्कस कर रहे हैं व्हिच इज पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं कि जब दो बॉडीज हैं एंड दे आर चार्ज्ड, when there are two charges separated by a distance, let's say R, they exhibit a force between them. ठीक है, मतलब Q1 जो है, this Q1, okay, it will exert a force on Q2, अगर और Q2 will exert a force on Q1। अच्छा, हम क्लास में लास्ट सेमेस्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन के बारे में, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि एक होता है पुल, एक होता है पुश, है ना? एनीबडी रिमेम्बर्स दैट? यस मैम। ओके, सो व्हाट वाज दैट? अब देखो, ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, these are two positive charges. तो इन दोनों पॉजिटिव, ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, दो नेगेटिव चार्जेस होते हैं तब भी यही केस कंसिडर करते हैं कि जब दोनों चार्जेस सेम होंगे तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सी होगी? रिपल्सिव होगी कि अट्रैक्टिव होगी? पढ़ा हुआ आपने? रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी, बताओ। अगर दो चार्जेस, अच्छा चलो ठीक है, एक कोई दिक्कत नहीं है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के दो ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दो सेम चार्जेस या दो लाइक चार्जेस, दे विल रिपेल ईच अदर। तो जब Q1 और Q2 के बीच में जब ये फोर्स होती है तो ये फोर्स से क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये जो Q1 है, ठीक है, ये फोर्स तो Q2 पे लगाएगा, जैसे हम पहले से पिछले 5 मिनट से डिस्कस भी कर रहे हैं कि Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा, बट ये फोर्स की अब डायरेक्शन किस तरफ को होगी? देखो, ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स
इस तरफ को लगाएगा। आपको कर्सर दिखाई दे रहा है चलता? टुवर्ड्स दिस Yes. डायरेक्शन, सॉरी, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन there will be a force. Okay, and similarly Q2 will force Q2 will exert a force on Q1 away from them, away from Q2. ठीक है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो ये जो फोर्स लगाते हैं ये आपस में एक दूसरे को खींचते, अट्रैक्ट करते। ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि फोर्स कब कब फोर्स लगेगी, जब हमारे पास दो चार्जेस होंगे जो चार्ज्ड हो। डजंट मैटर वो किस तरीके से चार्ज्ड है, अगर वो चार्ज्ड है दैट मीन्स डेफिनेटली उनके बीच में कोई ना कोई कूलम फोर्स लगेगी, और यही हमारा कूलम्स लॉ जो है वो स्टेट करता है। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन लिखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ। Coulomb's law states that Coulomb's law states that बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा आज, बोर्ड is not opening. Coulomb's law states that when two charges, चलो इस तरह से लिखो, रुको, wait. Coulomb's law states that the force of attraction I'll share the screen with you. Just a minute. एक सेकंड, मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ। Yes. The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. स्क्रीन दिख रही है सबको? ये ब्लैक बोर्ड Yes, वाली जो ma'am. स्क्रीन है, Yes, ma'am. Coulombs ठीक है, नोट कर लो इसको। ऊपर वाला पार्ट प्लीज इग्नोर कर दो, वो आपका लास्ट लेक्चर का है, ओनली दिस पार्ट।
अब देखो, now it is talked about directly proportional, it is talking about directly proportional, product of magnitude of two charges, inversely proportional, ये क्या है? I will just come to that. Please write it down और फिर मुझे बताओ, then I will immediately come to the point. हो गया मैम. Done? Yes ma'am. Okay. So, okay. Again, back to PPT दिख रही है? Yes ma'am. ठीक है. तो आपने इसने बोला है कि जो अब मैंने आपको ये बताया कि जब दो चार्जेस होंगे तो इनके बीच में फोर्स होगी. जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो आपस में एक दूसरे जो चार्जेस हैं उनको आपस में खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, और जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो इनको दूर भेजेगी. ठीक है. अब इस फोर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये फोर्स एक्चुअल में कैसी होगी. नाउ इट सेज द कूलम लॉ स्टेट्स दैट फोर्स यानी कि F जो होता है, it is directly proportional to Q1 into Q2. ठीक है. It is directly, मतलब अगर let's suppose Q1 is 1 coulomb and Q2 is let's say 2 coulombs. ठीक है. तो Q1 into Q2 कितना हो गया? 1 into 2 equal to 2 हो गया ना? Yes or no? हाँ जी बताओ. मैम एक बार फिक्स. आपका ये फोर्स बोल रहा है, कूलम्स लॉ बोल रहा है कि F जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2. इस पॉइंट पे आके अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, तो मैं सीरियसली अगला सेमेस्टर उस बंदे का फेल कर दूंगी. ठीक है. पिछला पूरा सेमेस्टर इसी चीज में गया, तो ये तो मत पूछना मत मुझसे. ठीक है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या सीन है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. F इक्वल टू Q1 F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2. Q1 से नहीं, Q2 से नहीं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा. ठीक है. और F जो होगा वो लास्ट लाइन पढ़ना, लास्ट में पढ़ना क्या लिखा है, पारस पढ़ना जरा, लास्ट में क्या लिखा है. F equal. नो मैंने जो अभी स्टेटमेंट लिखवाई है कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट जो लिखवाई है वो, उसमें लास्ट में लिखा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, उसके बाद क्या लिखा है, इनवर्सली Proportional हाँ to the square of the distance between the. Yes. So it is directly proportional to Q1 into Q2 and it is inversely proportional to the square of distance. इन दोनों के बीच में distance कितना है? R है, R का square. और इसीलिए आप देख पा रहे हो कि Q1 into Q2 जो है, this is actually in the numerator and R square is actually in the denominator. Understood? Yes ma'am. ठीक है. एक और चीज है यहाँ पे, थोड़ा यूनिक सी चीज है, दिस इज K. ठीक है. K एक्चुअली क्या, आपको पता है ना, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, आई विल गिव यू द नोट्स, डोंट वरी. टॉकिंग अबाउट नोट्स, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट एंड आई जस्ट कम टू दैट अबाउट द नोट्स ऑफ प्रीवियस चैप्टर आल्सो. सो आपको पता है, पहले भी बताया हुआ है, क्लास में कई बार डेरिवेशंस करी भी हुई हैं हमने, जब फिजिकली क्लासेस लगती थी यहाँ पे ऑफलाइन, के प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम रिमूव करते हैं, देयर इज ऑलवेज इक्वल टू साइन विच कम्स इनटू प्ले
and then when we when we replace the proportionality sign with the equal to sign, there's always a constant which comes into play. हमारे केस में वो कांस्टेंट क्या है? दिस इज के. के इज दैट कांस्टेंट, के फॉर किंग. ठीक है, के एक्चुअल में और के की वैल्यू कितनी होती है? के होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई. अच्छा, ये जो ई सा लिखा है ना, ई और ई के पैरों में 0 है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट, नॉट पैर में जो 0 होता है ना, उसको हम 0 बोलना, 0 बोल दो, बट मोस्ट प्रोबेबली मोर जनरल ट्रिविया में हम इसको नॉट बोलते हैं. सो इट इज k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमएसटी में इजीली डाल सकती हूँ मैं. ठीक है, एग्जाम्स में भी आ सकता है अगर एग्जाम्स तुम्हारे फिजिकली हुए, विच इज एन आयोटा ऑफ चांसेस. एनीवेज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ये अपनी कॉपीज में नोट कर लो. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव. एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन को बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. Absolute permittivity of free space. Don't worry, I'll give you the notes. It is there, it is written in the notes. Just listen to me, just try and understand here. Notes को बाद में study कर लेना, ठीक है? And then you have doubt, you can always come back. तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12. ये कैपिटल F का मतलब है फैरेड, और ऑफ कोर्स m टू द पावर -1 का मतलब तो पता ही तुम्हें, मीटर इनवर्स. ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -11 फैरेड मीटर इनवर्स, या फैरेड पर मीटर. ठीक है, ओके. कमिंग बैक टू F. नाउ दिस F, ये फोर्स वाला F है, याद रखो. ये ऊपर वाला k की जगह हमने k की वैल्यू पुट कर दी, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमने पूरा लिख दिया. ठीक है, एंड इसके साथ n जो है, n क्या है? व्हाट इज n? कम ऑन, टेल मी, व्हाट इज n? न्यूटन. थैंक यू. हु सेड दैट? प्लीज अपना शुभ नाम बताओ मुझे, आई कांट सी. हु सेड दैट? हरीश? बाबा टेल मी, किसने बताया? आंसर किसने दिया? हरीश नहीं. तो अगर हरीश ऑफलाइन क्लासेस लग रही होती तो हरीश को एक चॉकलेट मिल जाती, क्योंकि पिछला पूरा सेमेस्टर जो है मैं यही चिल्लाती रही, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है. बट थैंकफुली नेक्स्ट सेमेस्टर तक आके तुम्हें याद हो गई. बड़ी बड़ी अच्छी बात है. चलो, कूलम्स लॉ समझ आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम विद कूलम्स लॉ? No jawab, that means no problem. Let me move to the next topic, which is unit of charge. अच्छा, हमने डिस्कस किया है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज की यूनिट क्या होती है? आपने फर्स्ट यूनिट में किया था फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें कहीं चार्ज की यूनिट थी? ठीक है, चार्ज की यूनिट उसमें कहीं? घर जाना और घर ही तो हुआ है एग्जैक्टली. अपने पुराने नोट्स देखना और चेक करना कि चार्ज की यूनिट थी उसमें कि नहीं. फिलहाल के लिए पॉइंट टू मेमोराइज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम. ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. कूलम्स लॉ वाला ही कूलम. कूलम जो साइंटिस्ट था उसके ऊपर कूलम्स लॉ पढ़ा, और उसी के ऊपर चार्ज की जो है आपकी यूनिट पड़ गई कूलम. ठीक है, और चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम. नॉर्मली हम सीजीएस यूनिट जो होती है ये यूज नहीं होती है, जहां पे भी आप न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग दे आर ऑल डन इन एसआई यूनिट. कूलम, कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, कैपिटल सी. इट्स नॉट रिप्रेजेंटेड हियर, बट आई विल डू इट, आई विल मेक एन एडिट इन दिस पीपीटी. सो चार्ज की
यूनिट SI यूनिट चार्ज की होती है कूलम. प्लीज रिपीट आफ्टर मी और रिपीट इन योर माइंड्स, इन योर हार्ट्स, इन योर माउथ. द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है, बट वेरी सिंपल एंड सिली. ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am.